we will study chapter 9. Our chapter 9 name is I am sorry. A young man was traveling down a neighborhood street going a bit too fast in his new car. एक युवा व्यक्ति अपनी नई गाड़ी में बहुत तेजी से पड़ोसी की गली की तरफ जा रहा था. He was watching for children darting out from between parked cars. वो बड़े ध्यान से एक बच्चे को देख रहा था जहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई थी. वो बच्चा वहां पर था. उस जगह से वो व्यक्ति उस बच्चे को ध्यान से देख रहा था. Suddenly, he slowed down when he thought he saw something. अचानक से उसने सोचा कि उसने कुछ देखा है, इसलिए उसने अपनी गाड़ी को धीरे कर लिया. Just then, a brick slammed into the side door of the car. तभी उसके कार के साइड डोर पर एक ईंट लगी. He slammed on the brakes and backed up. उसने तुरंत ही गाड़ी के ब्रेक लगाए और गाड़ी को पीछे की तरफ लिया. Then he jumped out of his car. और वो एकदम अपनी गाड़ी से बाहर कूद गया. There was one lone little boy standing there and looking at him. वहाँ पर एक अकेला छोटा सा लड़का खड़ा हुआ था जो उसे देख रहा था. He shouted at the boy, "Are you blind?" वो उस बच्चे पे चिल्लाया, क्या तुम अंधे हो? Why did you do it? तुमने ऐसा क्यों किया? Who are you? तुम कौन हो? Do you know this is a new car? क्या तुम जानते हो ये नई गाड़ी है? It is going to cost me a lot of money. इसमें मुझे काफी सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे. The boy could not say anything for a while. थोड़ी देर तक वो लड़का चुप खड़ा रहा. उसने कुछ भी नहीं बोला. Finally he said, "Please sir, please, I am sorry." बाद में वो बोलता है, कृपया सर कृपया मुझे माफ कर दो. I did not know what else to do. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसके अलावा और क्या करूं. I threw the stone because no one would stop. मैंने पत्थर इसलिए फेंका क्योंकि कोई भी नहीं रुक रहा था. Tears rolled down his cheeks. रोते रोते जो उसके आंसू थे वो उसके गाल तक आ गए थे. The boy pointed to a spot just around the parked car. वो जो लड़का था वो जहाँ पर कार खड़ी थी उस तरह की तरफ इशारा करके कुछ दिखाना चाह रहा था. The man looked in the direction the boy was pointing at. जो वो आदमी था वो भी उस दिशा में देखने लगा जहाँ पर वो बॉय उसको दिखाना चाह रहा है. He saw a little boy with his leg in braces lying on the ground. वो उधर देखता है कि एक छोटा सा बच्चा जिसके पैर में ब्रेसेस बंधे हुए हैं वो जमीन पर पड़ा हुआ है. He is my brother, the boy said. वो लड़का बोलता है ये मेरा भाई है. He rolled off the curb and fell out of his wheelchair and I cannot lift him up. ये फुटपाथ पे से रोल्ड हो गया है, लुढ़क गया है और नीचे गिर गया है अपनी व्हील चेयर से और मैं इसको ऊपर उठा नहीं पा रहा हूँ. Now sobbing, the boy asked the man. रोते हुए वो लड़का बोलता है मैन से, Would you please help me get him back into his wheelchair? क्या आप मेरी मदद करेंगे उसको वापस से व्हील चेयर में बिठाने के लिए? He is too heavy for me. ये मेरे लिए काफी भारी है. He is hurt himself. मुझे खुद भी चोट लग गई है. The young man could not speak a single word for a while. थोड़ी देर के लिए उस जवान व्यक्ति ने भी एक शब्द भी नहीं बोला था. He quickly lifted the little boy and put him back into the wheelchair. उसने एकदम से उस छोटे से लड़के को उठाया और वापस से व्हीलचेयर में बिठा दिया. Then he took out his handkerchief and dabbed at the fresh scratches and cut. फिर उसने तुरंत ही अपनी जेब से हैंकी निकाला, रुमाल निकाला और जो उसके जख्म थे, फ्रेश ताज़ा जो जख्म थे, उसके कट थे, उसके ऊपर उसने अपने हल्के हाथों से डैब किया, टच किया. थैंक यू. आर यू एंग्री विद मी? द चाइल्ड आस्क्ड हिम. जो वो बच्चा था वो उसको धन्यवाद बोलता है और वो बोलता है कि आप मुझसे अभी भी गुस्सा हैं. नॉट एट ऑल. आई एम सॉरी फॉर शाउटिंग एट यू, ही सेड. उसने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे माफ कर दो कि मैं तुम पर चिल्लाया. He watched the young boy pushing his brother down the sidewalk towards their home. वो देख रहा था कि कैसे जो यंग बॉय है वो अपने ब्रदर को
धक्का दे रहा था साइड की तरफ से अपने घर पे ले जाने के लिए। He did not repair the dent in his car. उसने बोला कि मैं इस अपनी गाड़ी के स्क्रैचेस को ठीक नहीं करवाऊंगा। Every time he looks at the dent, he thinks God whispers to him, "Don't drive too fast." जब भी मैं इस खरोंचों को देखूंगा, स्क्रैचेस को देखूंगा, तो मैं सोचूंगा कि गॉड मुझसे कहना चाह रहे हैं कि हमें कभी भी तेज गाड़ी चलानी नहीं चाहिए। Have time to stop and listen to people. हमें हर समय रुकना चाहिए और लोगों की बातें भी सुननी चाहिए। This is where the chapter 9 is complete.